सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। आज से शुरू हो गया आपका क्या, हिमाचल पुलिस योद्धा बैच। सही है, फ्री ऑन यूट्यूब मैथ की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पहले भी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, पर अब ये हिमाचल योद्धा बैच में वो शामिल हो जाएगी। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने तैयार की आपके लिए। कम से कम मेरे हिसाब से मैंने आज देखी तो 28 वीडियोस में है। पूरा टॉपिक हमने जो है सिलेबस के हिसाब से किया हुआ है, एक बेसिक से लेकर पूरा जो एक अच्छे लेवल तक हमने किए हुए हैं हर एक टॉपिक। सही है, हमने क्या क्या टॉपिक किए हुए हैं, रैशनल इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय परिमेय संख्या, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक, चाल समय दूरी वाला टॉपिक, और उसके बाद हमने मेंसुरेशन का 2D वाला टॉपिक जो पूरी तरह से पूरा कर लिया है। सही है, पांचवा टॉपिक जो 3D है यानी लंब ये घनाभ बेलन गोला, ये वाला टॉपिक जो हमने शुरू किया हुआ है, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद जो हम अगला टॉपिक जो करेंगे जो बचा हुआ है यानी स्टैटिक्स और दशमलव प्रसार वाला, उसको भी हम खत्म करेंगे। और मैथ का सिलेबस जो पुलिस ने दिया उसके अनुसार जो है इसको खत्म करेंगे। सही है, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। कम से कम इसकी 50 वीडियो बनेगी, 2829 वीडियो हमने बना ली है। मतलब उस प्ले लिस्ट को देखिए, आपके काम आएगी। सही है, और इस बैच के साथ जुड़ जाइए ऑन यूट्यूब, फ्री, बिल्कुल फ्री बैच है। मैथ रीजनिंग जो है, हिंदी जो है, और जीके सेक्शन हमने शुरू किया है, इंग्लिश सेक्शन, और हमारे यहाँ हिंदी वोकैब सेक्शन भी यहाँ पर हमने शुरू किया है। सही है, तो अच्छे से करिए, स्टडी कीजिए। पहले तो ग्राम निकालिए, उसके बाद इस मैदान में आइए, यानी किसके, रिटर्न के मैदान में। सही है, अब करते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से है। देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। सही है, इसको कैसे निकालेंगे, कोई घनाभ है वहां पर, देखिए कोई घनाभ है, ये घनाभ है, घनाभ बना लिया मैंने, कमरा है, यानी जो घनाभ वाला कमरा है, सबसे लंबी लंबाई होती है ये वाली, तो ये यानी विकर्ण वाली ये है कितनी, 5√3। सही है, अब इसको इसमें जो है, इस घन में, इस घनाकार जो है, क्या बोल रहा है क्या, हाँ, इस घन का आयतन कितना होगा, इस घन का आयतन कितना होगा। घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई जो है ये इतनी दी गई है, और घन का आयतन कितना होगा। यहाँ पर घनाकार कमरे को घन की तरफ लिया है, ना कि घनाभ की तरह लिया हुआ है। यहाँ घनाकार को किसी हिसाब से लिया गया है, घन की तरह लिया गया है। सही है, तो यहाँ पर बोलते हैं विकर्ण का फॉर्मूला, यानी घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √3a जो है घन के विकर्ण का फॉर्मूला हमारे पास होता है। और ये जो √3a है ये दिया है हमारे पास क्या, 5√3 के बराबर। सही है, यानी क्या, ये कट गया, यानी a की बराबर, a की वैल्यू इसके बराबर आ गई हमारे पास, 50 के बराबर आ गई। सही है, बस a हमारे पास निकल गया। अब निकालेंगे हम घन का आयतन। घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a³ यानी 50 गुना 50 गुना 50 जो है हमारे पास आ जाएगा 5 5 25 55 125, यानी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होगा, क्यूब, सॉरी, 12,500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या होगा, आयतन होगा। अच्छा सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। सही है, अगला क्या हो रहा है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 192 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। सही है, कोई घनाकार कमरा है, उसके फर्श का क्या है, क्षेत्रफल 192 दिया हुआ है, ये बोल रहा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सही है, ये कोई घनाकार कमरा है, उसका जो फर्श का है वो इस अनुसार, घन के अनुसार, वर्ग के अनुसार जो उन्होंने लिया हुआ है, यानी क्या, ये वाला इसका क्षेत्रफल कितना है, वो 192 मीटर स्क्वायर है, यानी क्या, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 192 मीटर स्क्वायर। सही है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद जो है हम जो है उससे सबसे लंबी छड़ का जो यहाँ पर जो है निकाल लेंगे। सही है, सो a की वैल्यू कितना है, 192, यानी अब हम इसको जो है इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जो बाहर आएगा उसको बाहर निकालेंगे, और जो अंदर रहेगा वो अंदर रहेगा। सही है, इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे, यानी 2 से चला गया, हमारे पास कितनी वैल्यू रही यहाँ पर, 190 96 वैल्यू यहाँ पर रही। उसके बाद 2 से फिर से काटा, ये हमारे पास 48 रही, फिर से 2 से काटा, ये हमारे पास 24 रही, फिर से 2 से काटा है हमारे पास कितनी, 12 रही, फिर से 2 से काटा, फिर हमारे पास 6 रही, फिर से 2 से काटा, फिर हमारे पास 3, यानी ये रही हमारे पास वैल्यू, यानी क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
देखा जाए 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32, 32 2 हमारे पास 64, 64 ये 192। हाँ सही है, 64 2 192 सही है, ये सवाल सही है। अब इसमें देखेंगे क्या फैक्टर यहाँ पर क्या है, 2 गुना 2 गुना ये बाहर आ गया, 2 गुना 2 गुना में ये 2 बाहर आ गया, ये 2 गुना 2 गुना में ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट गुना 3 सही है। यानी क्या रहा हमारे पास, ये बाहर आ गया 2 2 2 अंडर रूट 3, यानी क्या है हमारे पास 2 गुना 2 गुना यानी 8 अंडर रूट 3 जो है ए की वैल्यू हमारे पास आई 8 अंडर रूट 3 सही है। अब हम निकालेंगे सबसे लंबी छड़ यहाँ पर सही है। अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से हमने जो है यहाँ पर क्या लिया 2 2 कॉमन लिया सही है। आप बोल रहे हैं सर आप क्या कर रहे हैं, 7वीं 8वीं में हमने ये सीखा हुआ है, फिर भी आप ट्राई कीजिए काम आएगा आपके कि किस हिसाब से जो है कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने 2 2 कॉमन लिए क्योंकि ये कहाँ थे स्क्वायर रूट में थे, अगर स्क्वायर रूट में ऐसे कॉमन आता है तो वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर 3 कॉमन नहीं था, वो अंडर रूट में 3 आ गया सही है। सो हमारे पास साइड आ गई यहाँ पर क्या ए आ गई अंडर रूट 3। अब निकालेंगे हम क्या बोला है ना सबसे लंबी भुजा यानी विकर्ण, जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है अंडर रूट 3 गुना साइड, जो है इसका फॉर्मूला होता है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 3 गुना साइड कितनी है हमारे पास 8 अंडर रूट 3 सही है। बस ये गुना में हो गया यानी क्या अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गुना 8 यानी अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 कितना होता है यहाँ पर 3 होता है। जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 गुना 8 आई हमारे पास कितनी 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं मीटर, 24 मीटर जो है सबसे लंबी भुजा क्या थी 24 मीटर यहाँ पर थी सही है। अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकते हैं, घन से रिलेटेड ये सवाल था, घनाभ से रिलेटेड कुछ सवाल क्योंकि रह गए थे पीछे ये सवाल, अब कुछ घनाभ से रिलेटेड सवाल करते हैं सही है। आगे देखते हैं कुछ और, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन क्या हो रहा है। ये एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है हो और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा सही है। घनाभ से घन से रिलेटेड जो पिछले कुछ सवाल थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो पीछे रह गए थे मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। कोशिश हो रही है मेरी कि क्या मेरे से इस वीडियो से जो है आपके एग्जाम में सवाल फंसे सही है, पूरे सवाल फंसे, अच्छे से अच्छे सवाल हम कर रहे हैं। सो कोई भी सवाल में छोड़ना नहीं चाहता सही है। अब देखते हैं क्या कि ये बोल रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, यहाँ बोल रहा है कि घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर। देखिए घनाभ के आधार का क्षेत्रफल यानी L गुणा B की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है क्या 34 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुना चौड़ाई हुई सही है। किसी घनाभ कमरे के देखे आधार का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुना चौड़ाई हुई और ऊंचाई हमारे पास दी है कितनी, ऊंचाई हमारे पास क्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। बस आ गया। आयतन क्या होता है L गुना B इंटू एच, L गुना B इंटू एच सही है। L गुना B की वैल्यू हमारे पास 34 दी है और एच हमारे पास कितना दीजिए 3.5 यहाँ पर दिया हुआ है सही है। अब इसको गुना करेंगे, जब 34 को 35 से गुना करेंगे ये हमारे पास आया 20 2 0 15 17 हो गया हमारे पास 17 12 हो गया ये हमारे पास 12 1 3 3 9 क्या है ये हमारे पास है 0 9 119.0 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इस घनाभ का क्या होगा आयतन होगा सही है। अगर देखा जाए तो हमारे पास आधार का क्षेत्रफल दिया होता है यानी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई दी हुई थी, इससे हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से सही है। अगला हमारे पास क्या हो रहा है कि 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आयामों के बॉक्स में सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। यहाँ एक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी और इसका फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सही है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यानी लंबाई निकालने के लिए, जो विकर्ण होता है जो तिर्यक ऊंचाई बीच में से होता है ना उसको जो बोलते हैं क्या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं सही है। यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे यानी L स्क्वायर कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस H कितना 10 का स्क्वायर सही है। यानी 16 का स्क्वायर हमारे पास पहले भी बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर में आपकी कमांड होनी चाहिए। 16 स्क्वायर हो गया हमारे पास 256 हो गया, वहां पर ऐसा नहीं कि गुणा करने लग गई इसलिए 25 तक स्क्वायर आप याद कर लीजिए, 15 तक क्यूब आप याद कर लीजिए सही है। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 10 का स्क्वायर हो गया 100 और लास्ट में जाकर हमारे पास वैल्यू कितनी आई, हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 256 144 हो गई 500 और ये
400 हो गई और ये 500 हो गई हमारे पास वैल्यू। यानी अंडर रूट जो है 500 जो है जो इसकी वैल्यू आएगी। अगर इसके गुणनखंड निकाले जाए 500 के गुणनखंड अगर निकाले जाए तो 5 आ गया 100, 2 से पहले करेंगे इसको 2 से 250 आ गया, फिर से 2 से करेंगे यानी 125 आ गया, फिर करेंगे हम 5 से 5 25 आ गया, फिर करेंगे हम 5 से, फिर आ गया हमारे पास 5 और फिर 5। यानी क्या है हमारे पास वैल्यू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यानी ये बाहर आ गया 2 2 यानी 2 गुना 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में 5 अंदर आ गया। अब ये वैल्यू 10 अंडर रूट 5 जो है तिर्यक ऊंचाई यानी जो है किसकी बॉक्स में लंबी छड़ की लंबाई की 10 अंडर रूट 5 जो है जो यहां पर क्या थी सबसे लंबी छड़ थी इस कमरे में। सही है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सो देखते हैं अगले सवाल। ये बोल रहा है क्या कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई कितनी है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही है। इसको करेंगे हम इस वर्ग फॉर्मूले से याद करनी, यानी कि घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुना L। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी क्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। ये हो रहा है क्या 2 इंटू L कितना दिया है हमारे पास, L दिया है हमारे पास कितना लंबाई, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई कितनी 12 और 16 सेंटीमीटर, यानी 12 गुना 16 15 गुना 16 प्लस B कितना दिया है हमारे पास, B हमारे पास दिया है 16 गुना H हमें X मान लीजिए या H ही मान लीजिए H प्लस H गुना L यानी H गुना L कितना 15। ये कर दिया मैंने पुट और ये चीज दी है किसके बराबर दी है 4200 के बराबर दी है। सही है। सही है। इसको यहां पे लिखते हैं यानी 4200 इक्वल टू 2 15 और इसको किया जाए 15 15 225 यानी 240। अगर गुना कर ले हम 16 गुना 15 तो हमारे पास आई वैल्यू कितनी 5 20 30 3 8 6 240 प्लस 16H प्लस 15H इक्वल टू 4200 के बराबर यहां पर आ जाएगा। सही है। यहां पर ये गुना में था, दूसरी साइड जाकर ये किस में चला जाएगा हमारे पास भाग में चला जाएगा, यानी ये आगे हमारे पास 4200/2 यानी 2100 इक्वल टू ये आ रही है हमारे पास कितना 240 प्लस 16H प्लस 12H। सही है। यहां पर ये वैल्यू प्लस में थी, दूसरी साइड जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी क्या 2100 माइनस 240 इक्वल टू 16H प्लस 15H यानी क्या हो गया ये 31H। इसको जमा कर लिया हमने और जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना 2100 माइनस 240 जो हमारे पास वैल्यू है 0, ये हमारे पास 6 आई है, हमारे पास कितनी आई हमारे पास 10 6 860 1860 जो है ये वैल्यू 1860 इक्वल टू 31H। यानी अब 31 यानी H की बराबर वैल्यू क्या है 860/31। सही है। ये यहाँ पर जो है सो ये यहाँ पर कट जाएगा, यानी क्या H इक्वल टू 31 को जब 60 से गुना करेंगे 31 गुना 60 यानी क्या 0 0 6 1860 यानी 31 से ये यानी 60 से ये पूरी तरह कट जाएगा, यानी H की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 60 यहाँ पर आएगी। यानी क्या लंबाई हमारे पास कितनी 15 हुई, ऊंचाई क्या बोलते ब्रेड्थ हमारे पास कितनी 16 हुई और H हमारे पास कितनी हुई 60 यहाँ पर हुई, यानी इसका आंसर क्या आया हमारे पास 60 आया। सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या हो रहा है कि 12 मीटर और 15 मीटर और 20 मीटर आयाम वाले कमरे की 4 दीवारों को 2 मीटर की दर से सफेदी की जाने वाली की लागत पता है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला ये होगा 2H यानी घना जो एक फॉर्मूला था 2H इंटू L प्लस B जो है इसमें 4 दीवारों के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर आयाम वाले 4 दीवारों का दिया जाता है क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू H L प्लस बी। सही। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें 2 इंटू एच हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 इंटू एच 20 हमारे पास H है और L यही है ना 2 इंटू एच 20। हाँ सही बात है। और L कितना हमारे पास 12 प्लस B कितना है 15 हमारे पास है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 40 आ गया और ब्रैकेट वालों को पहले करेंगे क्या ये हमारे पास 12 15 यानी क्या है हमारे पास ये 27। हाँ ये 27 आ गया। फिर इनको गुना करेंगे यानी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, यानी 40 गुना 27 हमारे पास वैल्यू आ गई। 40 गुना 27 हमारे पास 27 चौक जब हम करेंगे 27 चौक
जब हम इसको गुना करेंगे यानी 40 गुना 27 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1080 यहाँ पर आ गई, यानी 40 गुना 27 करके कितना है हमारे पास 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ गई। पर ये बोल रहा है कि इसकी दीवारों को पेंट करने में जो हर मीटर में दो रुपए लग रहा है 1 मीटर में, दर से सफेदी की जा रही है। यानी क्या यहाँ पर जो है 180 गुना 2 अब हम करेंगे, क्योंकि हमने निकालना है क्या मूल्य, लागत मूल्य जो है इस दीवार का क्षेत्रफल के लिए कितना यूज होगा। यानी जब हम इसको करेंगे गुना, हमारे पास आई वैल्यू कितनी 1080 और ये हमारे पास 2160 जो है ये वैल्यू। अगर गुना करके भी देख लीजिए 180 गुना 2 अगर देखा जाए 0, ये 16 और ये 61 आ गई हमारे पास, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2, यानी 2360। सॉरी ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2360, शायद हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2360 हमारे पास वैल्यू नहीं 2260 हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2260 सेंटीमीटर, सॉरी 2260 रुपए जो है इसका जो है आंसर होगा। सही है, यानी 2260 रुपए जो है इसका जो है आंसर होगा। यानी जो एक दीवार दी होगी, 4 भुजाएं दी, यानी बोला होगा कि क्या कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2h × l + b, वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो पैसे उन्होंने बोला कि 1 मीटर को करने में वो कर ले रहे हैं 2, बोलते हैं ना 22 स्क्वायर फीट जो है वो हम पेंट करेंगे। पेंटर जब बोलते हैं कि स्क्वायर फीट में जो है स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में बोल रहा है यहाँ पर जो हम पेंट करेंगे, इसी हिसाब से यहाँ पर मीटर में कर रहे हैं, यानी 2 रुपए पर मीटर। और फिर बाद में जो इस क्षेत्रफल को जो है 2 से गुना कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1260 रुपए। सही है। सो ये हुआ आज की मैथ की क्लास। ये मैथ बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर देखिए जरूर, शेयर कीजिए इस क्लास को और हिमाचल योद्धा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन